मेरा स्पोर्ट पर रखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बाईं सीना तो हार्ट के बाएं साइड में होता है, लोग लगते हैं कार्डियक कंप्रेशन दे रहे बाएं साइड में, नुकसान कर देंगे, पसली टूट जाएगी, रिस्ट टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर सही ढंग से CPR दिया जाए तो उसके रिस्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं हो पाएगा। और भाई मुझे अगर आ गया तो चिंता न करिए, जब अस्पताल जाएंगे तो उसका देखा जाएगा, इलाज किया जाएगा। लेकिन अगर सही ढंग से CPR करते हैं तो कभी फ्रैक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो जगह हो गया, ढील आप माइंड से आप उसको जो जगह हो गया, कहाँ रखना है, बीच में रखना है, फिर कितने रेट से दबाना है। पुश हार्ड एंड फास्ट, ये रूल है, पुश हार्ड एंड फास्ट। 100 to 120 रेट रखते हैं, 100 to 100 रखते हैं, और इतना दबाते हैं कि एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर दबे हो। अब वैसे तो बाहर मॉनिटर भी आता है ये दबाने के लिए कि रख के उसको दबाते हैं, वो बताता है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर तक आ रहा है। लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि 5 सेंटीमीटर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अगर 2 लोग हैं तो एक आदमी उस समय पल्स फील करे, रेडियल पल्स, अगर दबाने के साथ पल्स आ रही है, इसका मतलब आपका जो कंप्रेशन है वो इफेक्टिव है। ठीक है, तो 100 एंड 120 रेट हो गया, दबाव इतना कि 5 सेंटीमीटर तक सीना धर जाए। ये हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, बच्चों में भी हम और बताएंगे। ठीक है, दूसरा होता है कि सांस भी देना है, उसको सांस भी नहीं ले रहा है, तो सांस एज ए लेमन, आप डॉक्टर नहीं है, आप माउथ टू माउथ आपको सीखना है। माउथ टू माउथ कैसे रेस्पिरेशन देते हैं, एक नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेते हैं और अपने मुंह को सांस लेकर के, पूरा सांस लेकर के विक्टिम के माउथ को कवर कर लेते हैं, पूरा कवर करो, और फिर 1 सेकंड के लिए आप उसको उसमें फूंक देते हैं अच्छी सांस। उससे पहले आपकी जो है गर्दन को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए ताकि उसका एयरवे पैसेज क्लियर रहे। ठीक है, एक्सटेंड करना होता है। ये देखिए, हेड चिन लिफ्ट ऐसे कर लिया तो ये एयरवे पैसेज क्लियर हो गया। अब आप जब ब्रीदिंग देंगे वो पेशेंट के लंग में जाएगा, फिर तुरंत हटा दें। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है, लेकिन अब ये सब जैसे कोविड वगैरह आ गया तो नहीं दे सकते थे उसमें, तो आप एक बैरियर टू माउथ होता है, बैरियर में एक मास्क आता है, वो मास्क रख के आप दे सकते हैं। नहीं कुछ है, आप अपना रुमाल लगा लीजिए, उसको दे सकते हैं। वैसे कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब पेशेंट जब सांस लेता है तो तब आप अपना मुंह हटा लेते हैं, केवल जब आप रुकते हैं तब उसके अंदर आपका मुंह टच होता है, तो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप झिझक रहे हैं तो आप अपना हैंकी लगाएं। अगर फिर भी आप नहीं लेना चाहते हैं तो केवल कार्डियक कंप्रेशन से भी पेशेंट को कुछ देर तक जिंदा रखा जा सकता है। केवल कार्डियक कंप्रेशन, केवल आप दबा रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन सांस नहीं दे रहे, क्योंकि हर दबाव के साथ एक चेस्ट में पॉजिटिव प्रेशर बनता है। फिर जब आपको रिलीज करते हैं तो थोड़ा नेगेटिव प्रेशर बनता है, उसकी वजह से थोड़ी सी हवा जो है अंदर सक हो जाती है, तो थोड़ा सा काम चल जाता है। लेकिन अगर आप सांस दे दें बीच बीच में तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप कार्डियक कंप्रेशन करते हैं। तो ये हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अब फुल रिक्वायर होना चाहिए। जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं, यह नहीं कि आप उसको दबाए रहे, जब एक बार दबा दिए तो अपना हाथ थोड़ा लूज कर दीजिए ताकि चेस्ट रिक्वायर कर। ठीक है, दबा को छोड़ना नहीं है, अदरवाइज चेस्ट का प्रेशर बढ़ा रहेगा और बाहर का जो ब्लड एक्सट्रीमिटी का ब्लड है वो अंदर नहीं आएगा। तो फिर जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो आप उसको कैसे पुश करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो फुल रिक्वायर जरूरी है। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट बहुत जरूरी है, जब भी इंटरप्शन करना है, रोकना है, मान लीजिए आपको रोकना है, देखना है कि पल्स तक नहीं आया, तो केवल 10 सेकंड के लिए रोकना है। 10 सेकंड के बाद फिर शुरू कर देना है। तो 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड में पल्स चेक करना है शुरू में, 10 सेकंड का इंस्ट्रक्शन देना है बीच बीच में। अगर 2 लोग आ गए हैं तो एक आदमी थक गया है तो चेंज करना है पोजिशन को भी 10 सेकंड के अंदर। अगर एज भी अवेलेबल है, जैसे हमने बताया कि अमेरिका वगैरह में, यूएस
की जो जितने भी डेवलप कंट्री है, हर 5 किलोमीटर पर AED रखा हुआ है, पुलिस बूथ में AED रखा हुआ है। AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिससे शॉक देते हैं, तो वो बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है। आप उसको जैसे ही ऑन करेंगे, एक ही बटन होता है, 2 बटन होते हैं, एक ऑन करने वाला, जैसे ही ऑन करेंगे प्रॉम्प्ट करेगा अटैच पॉइंट, मतलब पॉइंट होता है वो अटैच है, उस पर लिखा हुआ है कि कहाँ अटैच होता है। तो एक पॉइंट होता है राइट लैंडिंग के जस्ट नीचे, एक पॉइंट वहाँ अटैच करते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा रहता है अटैच है, तो लेफ्ट लैंडिंग के जस्ट नीचे उसको अटैच करते हैं। अब उसके बाद कहेगा रिदम चेक, जब वो कहेगा रिदम चेक, आपको कंप्रेशन बंद कर देना है। रिदम चेक करेगा, जैसे कहेगा कि शॉकेबल रिदम, तो आप शॉक देंगे उसको, शॉक बटन एक अलग से होती है, उसको दबाएंगे तो शॉक डिलीवर हो जाएगा। जैसे ही शॉक डिलीवर हो जाएगा तुरंत CPR शुरू कर दें। अगर आपके पास है, अगर आने वाले भविष्य में हमारे भी सरकारें इसको ध्यान दी तो हो सकता है हमें भी AED कहीं कहीं मिल जाए। जैसे एयरपोर्ट वगैरह का है, दिल्ली एयरपोर्ट में आपको AED मिल जाएगा, बॉम्बे एयरपोर्ट में मिल जाएगा, दिल्ली के बड़े बड़े मॉल्स में AED मिलता है, बट अभी गोरखपुर में नहीं है, हो सकता है गोरखपुर में भी आ जाए। तो AED है तो बहुत ही आसान है, उसमें जो कुछ एनर्जी देना है वो फिक्स है, वो अपना वो दे देता है, वो दिखाई में नहीं देता, केवल 2 बटन दिखाई देते हैं, एक ऑफ ऑन की, एक साथ की। तो CPR आप करते रहिए, चेंज करते रहिए, और जब तक ना आ जाए एम्बुलेंस या एक्सपर्ट ना आ जाए तब तक आप करते रहिए। इसका कोई टाइम नहीं है, हम लोगों ने 2-2 घंटे बाद रिवाइव किया है। इसी मेडिकल कॉलेज में एक बच्चा कार्डियक अरेस्ट हुआ था, 2 घंटे बाद रिवाइव हुआ था, और वो शाम तक वो बच्चा बोल रहा था, रो रहा था। तो होते हैं भाई, हम लोग तो खैर वहाँ एक्सपर्ट बैठे थे, हम लोग साथ में दवा भी दे रहे थे, लेकिन आप तो दवा ले नहीं पाएंगे, तो आपको केवल प्रॉपर CPR करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बताएंगे, ये तो एडल्ट का हो गया। अगर प्रेग्नेंट लेडी कोई हो तो क्या करेंगे? प्रेग्नेंट लेडी में भी सब कुछ वही करते हैं, मिडिल ऑफ द चेस्ट में CPR देते हैं। बस एक कुछ करते हैं कि राइट साइड बटक्स के नीचे एक तकिया या बॉटल लगा देते हैं, ताकि उसका यूट्रस जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस से वो इंफीरियर वेना के बाद प्रेशर देता है, जिससे वीनस रिटर्न कम हो जाता है, तो ब्लड जो हार्ट में ब्लड कम आता है, तो उतना कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए आप उसको थोड़ा लेफ्ट टिल्ट कर लेते हैं। या अगर कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है वो यूट्रस को ही पुश कर देगा लेफ्ट साइड में, तो उससे भी आपको वो फायदा मिल जाएगा, इंफीरियर वेना के बाद रिलीज हो जाएगी और वीनस रिटर्न प्रॉपर आता रहेगा और कार्डियक कंप्रेशन आपका इफेक्टिव रहेगा। ये प्रेग्नेंट का हो गया। बच्चों में क्या है, अगर बहुत बच्चा है, बड़ा बच्चा है, तो केवल एक हाथ से ही देते हैं, रेट वही रहता है और डेप्थ भी वही रहती है, लेकिन बस एक हाथ से देना है। इन्फेंट है, बहुत 1 साल से नीचे का बच्चा है, तब क्या करना है? बहुत छोटा बच्चा है, घरों में माँ दूध पिला रही है, दूध फंस गया और बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया, आप क्या करेंगे? आप पहले तो आप कोशिश करेंगे, चोकिंग हो गई, पहले और चोकिंग भी बताएंगे अभी हम, पहले चोकिंग प्रक्रिया को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। उससे नहीं होता है, अगर बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, तो उसको कंप्रेशन रेट वही रखते हैं, लेकिन इन्फेंट है, अगर 7-8 महीने से ऊपर है तो चेस्ट को सर्किल कर देते हैं, दोनों होते हैं। और बहुत ही छोटा बच्चा है तो आप 2 फिंगर से भी दे सकते हैं। अब बहुत छोटे बच्चों में केवल 4 सेंटीमीटर या 1/3 ऑफ चेस्ट जो है कंप्रेस होना चाहिए, तो बच्चों में 1/3 देखते रहिए, 1/3 कंप्रेस हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और 4 बड़े बच्चों में 5 इंच ही रहता है और न्यूनेट्स में या इन्फेंट में 4 सेंटीमीटर है, ये रेट रहता है।
अब चोकिंग बता देते हैं। तो चोकिंग अक्सर आप पार्टी वार्टी में रात में सुना होगा कि एक्चुअली अल्कोहल लेने के बाद लोग अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो टुकड़ा मांस में फंस गया गले में। अब वो पेशेंट जो है टुकड़ा पकड़ के ऐसे बोल नहीं पाता है, आप उसके पास जाइए और पूछिए आगे चोकिंग, वो कहेगा हाँ। तो चोकिंग के लिए क्या करते हैं, आप उसको खड़ा करके उसको अपने हाथ में ले लेते हैं और बिल्कुल इंटीग्रेशन में जस्ट जहाँ हमने बताया बिल्कुल यहाँ पे ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं ऐसे, और इसको ऊपर रख के एक प्रेशर जोर से देते हैं ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ। तो उससे जो चेस्ट में पॉजिटिव प्रेशर होता है उससे डिस्चार्ज हो जाता है, मांस का टुकड़ा या खाने का जो भी टुकड़ा है वो डिस्चार्ज हो जाता है। उसको फिर आप उंगली से निकाल दीजिए। अगर नहीं निकलता है, इस प्रोसीजर को हेलमिक्स मैनुअल कहते हैं। बैक पे 5 बार स्लैश मारते हैं इसको, और फिर उल्टा रखते 5 बार मारते हैं। तो फंसा हुआ है खाने का वो निकाला। हाँ जी बेटा, इसको भी रिपीट करते रहते हैं जब तक कि वो हेलो निकल न जाए या पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव ना हो। हाँ गुड आफ्टरनून। अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया तो कितने बजे? ठीक है। अब फिर हम लोग हाँ। डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि हाउ टू एक थोड़ा हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ड्राउनिंग हो रही है, कोई स्विमिंग पूल में तैर रहा है, बुला लो अचानक बुला लो कुछ बुला लो। हो गया है, तुरंत उसको बाहर निकालिए। और कभी भी जो पेशेंट एस्पिरेट नहीं करता है, फेफड़े में कभी पानी नहीं जाता है, ये खासियत है। जैसे ही पानी अंदर जाता है उनके अंदर, वैसे ही जो वोकल कार्ड है वो बीच में आ जाते हैं, तो उसको पानी अंदर नहीं जाने देते। ज़्यादातर पानी पेट में जाता है, पेशेंट का लंग सेफ रहता है। उसको निकालिए और चेक करिए, भाई अनरिस्पॉन्सिव है तो पल्स चेक करिए, रेस्पिरेशन चेक करिए और स्टार्ट कर दीजिए कार्डियक कंप्रेशन, CPR शुरू कर दीजिए। ठीक है। और पानी निकालने की कोशिश मत करिए पेट दबा रहे हैं, पेट दबा रहे हैं आप, अब पानी आ गया तो अब स्प्रेड कर जाएगा, क्योंकि अब हाइपोक्सिया हो चुकी है तो उसका वोकल कार्ड जो है फैल जाएगा, तब वो फेफड़े में चला जाएगा। जब फेफड़े में चला जाएगा तो नुकसान करेगा, फिर वो रिवाइवल में दिक्कत होगी। तो पानी निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप उसको देखिए, अगर पल्स आ रही है तो रेस्पिरेशन दीजिए, सांस रेस्पिरेशन रुका हुआ है। अगर दोनों नहीं आ रहा है तो CPR दीजिए। CPR में रेट, आई रिपीट, 100 to 120, डेप्थ 5 सेंटीमीटर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन 30:2। लेकिन अगर बच्चा है और 2 लोग हैं तब 15:2। 1 साल से नीचे के बच्चे में 15:2। तो आपने देखा कि कंप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांस देने से, तो यही सीखना है। ठीक है। रेट हो गया, डेप्थ हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फुल रिक्वायर हो गया। यही है खासियत एक हाई क्वालिटी CPR का। अगर ये हम देते हैं तो हम अपने विक्टिम को बचा सकते हैं, अपने नियर एंड डियर को बचा सकते हैं, अपने हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं उसको। ठीक है। और अगर आपने सीख लिया और जिंदगी में भी एक का भी अगर आपने जान बचा लिया इस तरह से, तो समझ लीजिए आपका ये सब सीखना सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद।